जिस चीन ने 2020 में हमें गलवान में जख्म दिया था, उसी चीन में अब 2025 में जयशंकर ने पूरे जोश के साथ भारत की आवाज उठाई है। बिना किसी डर के, बिना किसी झुकाव के। यह भारत का अब नया अंदाज है जो दुनिया खुली आंखों से देख रही है। हमारी ताकत अब केवल हथियारों में नहीं, इरादों में भी है। 2020 में हमने गलवान में अपने 20 वीर जवानों को भारत माता की रक्षा करते हुए खो दिया था। भारत के वे जख्म आज भी हरे हैं, पर हम भूलते नहीं। और आज उसी चीन की धरती पर भारत के विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर पहुंचे हैं, न चाय पीने न हाथ मिलाने, बल्कि भारत की सीधी बात रखने। उन्होंने सबसे पहले मुद्दा उठाया लद्दाख में चीन की हरकतों का। जयशंकर ने शी जिनपिंग और वांग यी से साफ साफ कह दिया, वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जो तनाव तुमने पैदा किया, उसी ने रिश्तों को रोक रखा है। जब तक तुम पीछे नहीं हटोगे, भारत 1 इंच भी नहीं झुकेगा। यानी चीन को याद दिलाया गया, लद्दाख भारत का था, है और रहेगा। और वहां की बर्फ जितनी ठंडी है, भारत का इरादा उतना ही गर्म। चीन हमेशा चालाकी करता है, कभी लद्दाख में घुसपैठ, कभी अरुणाचल प्रदेश पर दावा, और व्यापार में तो धोखेबाजी उसका पुराना खेल है। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। पाकिस्तान के खिलाफ भारत की ताकत देखकर चीन को एक गहरा झटका लगा है। जयशंकर ने 2 टूक कह दिया, यदि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शांति नहीं, तो रिश्तों में प्रगति नहीं। अब मित्रता भी भारत की शर्तों पर होगी। चीन भारत को केवल एक बाजार समझता है, लेकिन अब भारत भी साफ कहता है, यह व्यापार अब एकतरफा नहीं चलेगा। जयशंकर के शब्दों में दृढ़ता थी। दुर्लभ खनिज पदार्थ, औषधि निर्माण सामग्री एपीआई और तकनीकी क्षेत्र में जो बाधाएं हैं, उन्हें हटाओ, अन्यथा भारत अपने रास्ते खुद बनाना जानता है। चीन की चाल यही थी कि भारत को संसाधनों के जरिए रोककर रखा जाए। लेकिन अब दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां भारत की ओर देख रही हैं। भारत ने साफ कर दिया, हमारे पास और भी रास्ते हैं, और अब हम किसी पर निर्भर नहीं। अब बात हमारे इष्ट देव भोलेनाथ के पावन स्थल की। चीन ने पिछले 5 वर्षों से कैलाश मानसरोवर यात्रा बंद कर रखी थी, ताकि भारत की धार्मिक आस्था को चोट पहुंचे। लेकिन जयशंकर ने इस यात्रा को फिर से शुरू करवाकर दिखा दिया, भारत केवल राजनीति ही नहीं, धर्म और आस्था की लड़ाई भी डटकर लड़ता है। यानी राजनीति भी, धर्म भी। अब भारत का झंडा हर मैदान में ऊंचा है। बीजिंग में चीन ने भारत को धमकी दी, दलाई लामा के उत्तराधिकारी पर कुछ मत बोलो, लेकिन भारत डरता नहीं। जयशंकर ने कुछ नहीं कहा, पर देश समझ गया, तिब्बत की आवाज अब दबाई नहीं जा सकती। भारत तिब्बत के साथ खड़ा है। यह 2025 का भारत है, ना झुकेगा ना रुकेगा। अब भारत आंखों में आंखें डालकर बात करता है। आज जयशंकर की आवाज में केवल उनकी नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों की भावना थी। बात होगी, मगर बराबरी पर। और यदि बात नहीं मानी गई, तो भारत अकेला भी बहुत भारी है। बीजिंग सुन ले, भारत अब ना कागजी ड्रैगन से डरता है, ना लाल आंखों से। यह हिंदुस्तान है, वीरों की धरती, शेरों का देश, जिसके कण कण में देशभक्ति दौड़ती है। यदि आपको लगता है कि जयशंकर ने लद्दाख और देश की इज्जत का सही जवाब दिया, तो इस वीडियो को पसंद करें। और यदि आप चाहते हैं कि भारत हर मोर्चे पर चीन को मात दे, तो टिप्पणी में जोर से लिखिए, भारत माता की जय। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, देशभक्ति की आवाज को बुलंद करने के लिए।